इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अगस्त 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 30 जुलाई को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन, ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, ये 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए। इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रासायनिक वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत ने कांडला और विशाखापट्टनम, ये दोनों बंदरगाह हैं, कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता में, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजित की गई। यह आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तुर्की ने क्या किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, लेकिन 9 दिन बाद फिर से तुर्की ने इस प्रतिबंध को हटाकर इसको फिर से शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट, नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। अभी हम लोगों के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय में गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। मतलब गुजरात में जो ये नया गिफ्ट सिटी बन रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का डेकिन विश्वविद्यालय का भी एक कैंपस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने व्यवसायों के लिए रैंकिंग प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च किया। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लॉन्च होता था, अब बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की। मैत्री अनुदान। नेक्स्ट, तुर्की ने सड़क से आवारा कुत्तों को हटाने तथा उन्हें आश्रय स्थल में पहुंचाने के लिए नरसंहार कानून पेश किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूएसए में उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने भारी तबाही मचाई। डेवी तूफान कहाँ पर आया, यूएसए में। हाल ही में भारत और जाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चौथे विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित की। भारत और जाम्बिया में हुआ है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त अंजीर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है कि जूस की पहली वाणिज्यिक खेप पोलैंड को निर्यात की गई। भारत के द्वारा पोलैंड को दिया जाएगा अंजीर, जिसको कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंध को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है संबंध मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में एक वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बांग्लादेश की विवादास्पद कोटा प्रणाली के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। अभी बांग्लादेश में जो विवाद चल रहा है, जिसमें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग गई और उसके जगह पे नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, तो ये इसमें जो है हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। हिंसक प्रदर्शन के बाद ही ये शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। इसके रिगार्डिंग और कुछ है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं।
शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और अर्थशास्त्री भी है मोहम्मद यूनुस, इसको बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासन के नेता के रूप में चुना गया है। मतलब कि ये प्रधानमंत्री का तत्काल कार्यवाहक संभालेंगे। बांग्लादेश में नेक्स्ट देखते हैं, जारी उथल पुथल के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप, ये बहुत बार नाम सुने होंगे, ये चर्चा में रहा है। ये काहे चर्चा में है तो इसके बारे में देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका की सेंट मार्टिन द्वीप, अमेरिका द्वारा ये द्वीप का मांग किया गया था, ये नहीं सौंपा गया, जिसके कारण सत्ता से बेदखली का आरोप लगा दिया गया इस पर। अब सेंट मार्टिन द्वीप में ऐसा क्या है कि ये अमेरिका इससे मांग रहा है, तो ये भारत और बांग्लादेश के पास है। बंगाल की खाड़ी में 8 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें नारिकेल जिंजीरा या दारूचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसी को नारिकेल जिंजीरा या दारूचीनी द्वीप नाम से भी जाना जाता है। ये जो है हिंद महासागर एवं विश्व में चीन की बढ़ती गतिविधि, ये चीन जो है ये हर जगह अपना कब्जा जमा लेता है, इसकी बढ़ती गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका जो है यहाँ पर सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसेना अड्डा स्थापित करना चाहता था, जो कि बांग्लादेश ने देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। WHO ने इसको घोषित किया, तो WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO की स्थापना 1948 में हुई है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगस्त 2024 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटा दिया गया। ये जो है थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा इस यहाँ के प्रधानमंत्री को ही हटा दिया गया। प्रधानमंत्री का नाम था श्रेथा थाविसिन। अब इनको क्यों हटाया गया, तो ये क्या किए थे, एक जेल की सज़ा काट चुके व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को, रूस और यूक्रेन में अभी तक वार चल ही रहा है, यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान तथा नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा कई फंड घोटालों और निक्केई के सर्वे में सरकार की अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की। जापान के प्रधानमंत्री हैं ये फूमियो किशिदा, इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगस्त 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया। ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से कमला हैरिस उम्मीदवार होगी। हैरिस राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अफ्रीकी अमेरिकी महिला बन गई। ये भारतीय मूल की है कमला हैरिस। नेक्स्ट देखते हैं, कमला हैरिस द्वारा मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। मतलब कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है टिम वॉल्ज को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द अब्राहम एकॉर्ड का संबंध इजरायल और ईरान से। अभी इजरायल और ईरान में भी वार चल रहा है। इजरायली सरकार द्वारा इजरायल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को एकजुट करने और ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड का प्रस्ताव रखा है। ये हम लोगों ने अगस्त मंथ का जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में महत्वपूर्ण था वो हम लोगों ने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग अगस्त के बाद जुलाई इस तरह से आगे करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।